मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एंटोनियो को देखते हैं, जो एक मिडल एज का आदमी था। वो होटल में कार को पार्क करने का काम किया करता था। उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी और इसी वजह से बाइसिकल से अपने काम पर जाया करता था। रास्ते में सिग्नल पर दो मिलियनेयर लोगों को बहुत ही अच्छी सी कार देखता है। उनकी बातें उसे सुनाई देती है। ये सब सुनकर अपनी साइकिल से वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो रास्ते की गलियों से होते हुए अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल पर पहुंचता है। उसे पिकअप कर कर वो दोनों बाइसिकल से ही घर पर आते हैं। वो जब घर पर आते हैं तो देखते हैं कि उनके नेबर मिस्टर जो बहुत ही बूढ़े थे, प्लम्बिंग का सामान लेकर उनके घर से बाहर आ रहे थे। एंटोनियो इस बात से सरप्राइज हो जाता है कि उसके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो घर के अंदर जाता है तो वहां पर उसकी ओल्ड मदर थी। एक्चुअल में उसकी मदर और मिस्टर किम के बीच में अफेयर चल रहा था। वो हमेशा चुप चुप कर एक दूसरे से बातें किया करते थे। एंटोनियो अपनी मदर से कहता है, क्या हमारे घर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपने मिस्टर किम को क्यों बुलाया था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? इस बात से एंटोनियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एंटोनियो उसकी मदर को ऐसा ना करने की बहुत सारे रीजन बताता है, पर उसकी मदर कुछ भी सुनती नहीं। नेक्स्ट सीन में हम ओलिविया को देखते हैं, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस थी। उसकी शूटिंग चल रही थी। उसकी शूटिंग खत्म होने के बाद उसकी असिस्टेंट उसके पास आई और फिर वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं। होटल में वो विंसेंट से मिलती है, जिससे वो प्यार करती थी। उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। दोनों अकेले में यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि उनकी रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पता ना चल सके। दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एंटोनियो अपने घर पर उसकी सिस्टर और उसका हस्बैंड आया हुआ था। दोनों के बीच में हमेशा थोड़ी सी लड़ाई चलती रहती है। एंटोनियो की सिस्टर मदर से पूछती हैं कि क्या ये बात सच है कि मिस्टर किम के साथ आपका अफेयर चल रहा है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि डोर पर एंटोनियो की एक्स वाइफ आई हुई थी। वो अपने बेटे को ले जाने के लिए आई है। उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहती थी। एंटोनियो को अभी भी अपनी एक्स वाइफ के लिए फीलिंग्स थी। वो फिर घर के बाहर आकर बात करते हैं। उसकी वाइफ उससे कहती है, उसने बहुत बड़े लोन ले ली है और अब एक बहुत ही अमीर आदमी को वो डेट कर रही है। वही आदमी उसके लोन पे करने के लिए हेल्प कर रहा है। एंटोनियो उसे कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं और उसके एक्स वाइफ इसके लिए उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट को उसकी वाइफ कैथरीन का कॉल आ जाता है। ओलिविया इस बात से चिढ़ जाती है। विंसेंट ओलिविया को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि आज उसकी और कैथरीन की वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। ओलिविया गुस्सा हो जाती है और बाय कहकर वहां से चली जाती है। विंसेंट उसके पीछे पीछे उसे समझाने के लिए भागता है। दोनों उसकी कार में आकर बैठ जाते हैं। पेरलाल में हम देखते हैं कि एंटोनियो अपनी मदर के लिए मेडिसिन लेकर घर आ रहा था। वो एक आदमी के पैम्पलेट देखता है और इसी वजह से रोड पर उसकी नजर नहीं थी। सामने ओलिविया की कार पार्क थी और इससे वो टकरा जाता है। विंसेंट और ओलिविया दोनों एक दूसरे के करीब थे। एंटोनियो के टकराने के बाद उसके पास वो चली गई। उसके बाइसिकल बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। विंसेंट इस मामले को पैसे देकर उसे सुलझा देता है। यहाँ पर कैमरामैन तीनों की पिक्चर ले लेता है। अगले दिन ही पिक्चर मैगजीन में आ गई थी। एंटोनियो साइकिल लेकर घर चला गया। अपनी मदर को मेडिसिन लेकर टीवी शो देखने लग जाता है। एंटोनियो साइकिल स्टोर पर अपनी साइकिल को ठीक करवाने के लिए गया। वहां पर अपनी साइकिल को रोककर चला जाता है। दूसरी तरफ हम ओलिविया को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं। ओलिविया की लाइफ के पर्सनल चीजों के बारे में असिस्टेंट बात कर रही थी। ओलिविया उससे बात करती है। उसे पता चलता है कि इंटरनेट पर उसके और विंसेंट की फोटोज पब्लिश कर दिए गए। वो दोनों एक दूसरे के साथ है। ये स्टोरी जरा वायरल होने लग गई थी। इस बात से ओलिविया को एंग्जाइटी अटैक आने लगता है।
इससे बचने के लिए वो मेडिसिन ले रही थी। उसका ये अटैक बहुत ही सीवियर था। दूसरी तरफ विंसेंट और उसकी वाइफ कैथरीन के बीच में अब झगड़े होने लग जाते हैं। कैथरीन ने भी उस मैगजीन की फोटोज को देखा था। वो विंसेंट से इस बात का जवाब मांग रही थी। विंसेंट खुद का बचाव करते हुए कैथरीन को काफी समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सारी चीजें अफवाहें हैं, उसके और ओलिविया के बीच में ऐसा कुछ भी चल नहीं रहा। कैथरीन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। विंसेंट कुछ भी करके कैथरीन को अपनी बातों में फंसा देता है। मैगजीन की फोटोज में ओलिविया, विंसेंट और पीछे एंटोनियो था। अब विंसेंट को फिर एक आइडिया आता है। विंसेंट फिर अपने ऑफिस में जाता है और लॉयर से बात करता है। उनसे कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूं। उन फोटोज की वजह से मेरे और मेरी वाइफ के रिश्ते में दरार आने लग गई है। उसके लॉयर इस सिचुएशन को संभालने के लिए उसे एडवाइस देते हैं। उसे कहते हैं कि सब लोगों को तुम्हारे और ओलिविया के अफेयर के बारे में लग रहा है, पर बैकग्राउंड में जो आदमी है, अगर हम उसके साथ ओलिविया को लिंक कर दे, यानी कि ये बता दे कि ओलिविया उस आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। लॉयर्स ने कहा कि ओलिविया और एंटोनियो दोनों को पहले से ही समझा देंगे। एक अच्छी कवर स्टोरी बन सकती है। विंसेंट अब ये बात समझ आता है और लॉयर ने जिस तरीके से कहा उस तरीके से प्लानिंग करता है। हमेशा की तरह एंटोनियो कार को पार्क कर रहा था। उसके फ्रेंड्स भी वहां पर थे। जब एक कार को पार्क कर रहा था तभी कार में लॉयर आ जाता है। एंटोनियो उसे ग्रिट करता है। फिर लॉयर ने उसे सब कुछ चीजें समझाई। उसे कहता है कि हम लोग तुम्हें बहुत पैसे देंगे, इसके बदले में तुम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस ओलिविया के साथ डेट पर जाना पड़ेगा। तुम्हें प्रेटेंड करना पड़ेगा कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। एंटोनियो को ये सारी चीजें प्रैंक की तरह लगती है, पर फिर लॉयर इस बात का सीरियसनेस उसे समझाता है। लॉयर कहता है कि तुम्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ विंसेंट भी ओलिविया को ये सब एक्ट करने के लिए राजी करता है। ओलिविया इसके लिए मान जाती है। कैथरीन को विंसेंट पर भरोसा नहीं था और इसी वजह से एक स्पा को उसने हायर किया। वो कह रही थी कि मुझे एंटोनियो के बारे में डिटेल्स चाहिए। ये डिटेल्स जब वो देखती है तो इतनी खास नहीं थी। विंसेंट पर वो और भी ज्यादा शक करने लगती है। कैथरीन को लग रहा था कि ओलिविया कार पार्क करने वाले एंटोनियो के साथ प्यार में नहीं गिर सकती। इसमें बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंटोनियो अपना काम कर रहा था, तभी उसकी पार्किंग में एक बड़ी सी कार आती है। उसमें से ओलिविया बाहर आई और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। कार से बाहर निकलकर वो एंटोनियो के पास आती है। एंटोनियो किसी और जगह पर देख रहा था। उसके वो करीब आ गई और उसे किस कर लेती है। ये सारी चीजें वहां के सब लोग देख रहे थे। वहां पर कैमरामैन भी थे। जो भी हो रहा था इसकी वो पिक्चर्स ले लेते हैं। इसके बाद एंटोनियो ओलिविया कार में बैठकर चले गए। ओलिविया उसे कहती है कि हम लोग अब साथ में खाना खाएंगे। वहां पर तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। जैसे वो रेस्टोरेंट के पास आते हैं तो वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। न्यूज़ चैनल को कहां पर जा रहे हैं इसके बारे में ऑलरेडी पता था। उन दोनों के वो बहुत सारे फोटोज लेते हैं। वो दोनों मिलकर लंच कर देते हैं और इसके बाद ओलिविया एंटोनियो को उसके चौक की जगह पर छोड़ देती है। एंटोनियो के सारे फ्रेंड्स उसे इसके बारे में पूछने लग गए हैं। पैरेलल में एंटोनियो के बेटे मार्को को एंटोनियो और ओलिविया के बीच में जो भी चल रहा था इसके बारे में पता चलता है। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि उसकी सेकंड मॉल एक एक्ट्रेस होगी और वो भी इतनी ब्यूटीफुल। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन का स्पाइस ओलिविया और एंटोनियो की न्यूज़ देता है। अगले दिन ओलिविया उसे एक बड़ी ब्लैक कार में लेने के लिए एंटोनियो भी प्लान के मुताबिक बहुत ही अच्छे से कपड़े पहनकर रेडी था है। ओलिविया उसे बताती है कि हम दोनों एक फंक्शन पर जा रहे हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो सब कैमरामैन उन्हें घेर लेते हैं। ये सब चीजें टीवी पर लाइव चल रही थी। एंटोनियो घर पर उसकी मदर और सब लोग मिलकर ये देख रहे थे।
सब लोग उसके लिए बहुत ही खुश थे जिस फंक्शन में वो आए हुए थे। वहीं पर कैथरीन और विंगसेंट भी आए थे। कैथरीन वहां पर ओलिविया को देख लेती है, उसके पास आती है और उसे ग्रेट करती है। वो ओलिविया से कहती हैं कि तुम और एंटोनियो कैसे मिले इसकी स्टोरी जानने को क्रिटिसाइज करती है। ओलिविया इस बात को लेकर काफी गुस्सा हो गई। विंसेंट से भी इस बारे में बात करती है। उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि कैथरीन इतनी बैड पर्सन है। विंसेंट कहता है कि यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ कैथरीन एंटोनियो के पास थी, उसे वो खरीदने की कोशिश करती है। एंटोनियो उसकी बात मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे वैसे मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ओलिविया से मैंने वादा किया है। एंटोनियो वहां से निकलकर ओलिविया को ढूंढ रहा था। उसे सीढ़ियों के पास ओलिविया मिल जाती है। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था। वो चलने की भी हालत में नहीं थी। एंटोनियो उसे वहां से निकलता है और कार में लेकर जाता है। कोई अगर ओलिविया को इतना ज्यादा ड्रंक देख लेगा तो ये सारी न्यूज बन जाएगी और इसी वजह से बैकडोर से उसे वो लेकर आता है। इसमें वो किचन से होते हुए गुजरता है और वहां पर सब लोग उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फ्रेंड्स कार लेकर पीछे आए हुए थे। एंटोनियो ओलिविया को उसके घर पर पहुंचाना चाहता था पर ओलिविया बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और इसी वजह से अपना एड्रेस नहीं बता पाती। एंटोनियो फिर डिसाइड करता है कि अपने ही घर पर उसे लेकर जाएगा। घर पर आती है। एंटोनियो की मॉम उसे देखती है जो अभी तक सोए हुए नहीं थी। उसे कहती है कि अब तुम जवान हो चुकी हो, जो चाहे वो अब कर सकते हो। एंटोनियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी करने नहीं वाला। एंटोनियो ओलिविया को अपने रूम में छोड़ देता है और वो खुद सोफे पर सो गया। एंटोनियो के घर के बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसमें एंटोनियो की सिस्टर, उसके हस्बैंड और मिस्टर किम भी थे। वो सब लोग ओलिविया से मिलने के लिए आए थे। इन सारे लोगों को देखकर एंटोनियो शॉक हो जाता है। बाद में सब लोगों का इंट्रोडक्शन उसे करता है। ओलिविया को सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। बाद में डोर पर एंटोनियो की एक्स वाइफ आ गई। ये सब देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। इसके बारे में ओलिविया लोगों से पूछती है। एंटोनियो उसकी वाइफ कितनी बुरी है इसके बारे में उसे पता चलता है। सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करके निकलने लगते हैं। एंटोनियो की सिस्टर ओलिविया के लिए पार्सल भी देती है। ओलिविया को एंटोनियो की फैमिली बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंटोनियो अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए आया था। वही जरा दूर सीट पर उसकी एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। वह पर ओलिविया आकर एंटोनियो के पास बैठ जाती है। यह देखकर एक्स वाइफ को बहुत जेलस फील होता है। इसके बाद एंटोनियो की फैमिली और ओलिविया साथ में डिनर करते हैं। एंटोनियो को थोड़ी दूर चलते ही उसके एक्स वाइफ मिलती है। उससे कहती है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसे इसके साथ आने के लिए कहती है। एंटोनियो फिर उसे बताता है कि ओलिविया और मेरे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है, इसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। उसे कैथरीन के बारे में भी बताता है। ये सब पता चलने के बाद उसकी एक्स वाइफ उसे भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। बाद में ओलिवियर एंटोनियो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक कार को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन पर कोई नजर रख रहा है। दोनों मिलकर फिर एक खेल खेलते हैं। एंटोनियो को प्लान बताती हैं। साइकिल से होते हुए रोड पर वो चलने लगते हैं। स्पाई कैमरा मैन भी उनके पीछे पीछे आने लग गया। वो दोनों साइकिल लेकर एक छोटी सी गली से होते हुए निकल जाते हैं। वो दोनों फिर घर पर आए और इस तरीके से उन्होंने प्रेटेंड किया कि जैसे वो इंटीमेट हो रहा है। वो एक सेम ही ट्रांसपेरेंट से स्पाइस सब कुछ देख रहा था। वे अपने कैमरे में शूट कर लेता है। ये सब जाकर उसने विंसेंट को भेज दिया। ओलिवा के प्लान के अकॉर्डिंग विंसेंट को जब ये पता चलता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है।
सुबह होते ही एंटोनियो को मैसेज आता है कि उसकी एक्स वाइफ उससे मिलना चाहती हैं। दोनों मिलकर कॉफी पीने के लिए जाते हैं। एंटोनियो की वाइफ ने अभी भी उसे डिवोर्स नहीं दिया था। दोनों के बीच में फिर से जरा फाइट होने लग गई थी। उसकी एक्स वाइफ उसे कहती है कि मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए। एंटोनियो कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ रहने की बात की थी। उसकी वाइफ कहती है कि पैसों की बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। अब यह बाद में देख नहीं पा रही है कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। तुम्हें सब डिजर्व नहीं करते हैं। एंटोनियो इस बात से बहुत ही सैड हो जाता है और घर पर आता है। ओलिविया उससे पूछती है कि तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है। एंटोनियो उससे कहता है कि कितने सारे लोग हैं, क्या तुम्हें मैं ही मिला था। ये सब एक्टिंग की वजह से मेरी एक्स वाइफ आज मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। जब तुम्हारा प्लान खत्म हो जाएगा तो तुम तो यहाँ से चली जाओगी, पर मैं सिर्फ अकेला रह जाऊंगा। ये सब सुनकर ओलिविया उसे समझाने की कोशिश करती है, पर एंड में वहां से वो चली गई। वहां पर विंसेंट आता है और एंटोनियो को पंच करता है। कहता है कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए मैंने तुम्हें हायर नहीं किया था, सिर्फ अटेंड करने के लिए किया था। अगले दिन हम देखते हैं कि एंटोनियो फिर से अपने काम पर लग जाता है। वहां पर एक कार आती है जो विंसेंट के लॉयर की थी। वो एंटोनियो को अपनी कार में बुलाता है। लॉयर कहता है कि मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट ने तुम्हारे साथ मारपीट की है। वादे के मुताबिक तुम्हें पैसे मिलने चाहिए और ये पैसे मिलेंगे। उसे और भी ज्यादा पैसे देने का ऑफर करता है। एंटोनियो कहता है कि मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। लॉयर ने कहा कि तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। एंटोनियो फिर इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरह स्पाई कैमरामैन अभी भी एंटोनियो के घर पर नजर रखे हुए था। वो देखते हैं कि एंटोनियो की मदर और मिस्टर केम साथ में खाना बना रहे थे। तभी एंटोनियो की मदद नीचे गिर जाती है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। एंटोनियो और सभी लोगों को बहुत दुख होता है। उनका फिलहाल रखा जाता है। एंटोनियो अपनी मदर के लिए एक स्पीच देता है। लास्ट में वो मिस्टर किम को थैंक यू कहता है। कहता है कि आपने मदर के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया, उनका हमेशा साथ दिया। बाद में हम देखते हैं कि एंटोनियो का भी मन नहीं लग रहा था। ओलिविया से मिलने के लिए उसकी शूटिंग के सेट पर जाता है। वो ओलिविया से बात करते हुए उसे कहता है कि विंसेंट काफी घटिया इंसान है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ओलिविया को फिर विंसेंट का कॉल आ गया। ओलिविया एंटोनियो से कहती है कि मैं जल्द ही विंसेंट से ब्रेकअप कर लूंगी। कैथरीन को भी पता चल जाता है कि विंसेंट एक्चुअल में उस पर चीट कर रहा था। वो और ओलिविया एंटोनियो के साथ मिलकर फिर एक प्लेन बनाते हैं। कुछ ही दिनों में विंसेंट होटल में ओलिविया से मिलने के लिए बुलाता है। एंटोनियो फिर विंसेंट के पास जाता है और उसे डिवोर्स पेपर देता है। विंसेंट को ये सब समझ में नहीं आता। एंटोनियो को बाहर निकालने के लिए उस सिक्योरिटी को बुलाता है। एंटोनियो ने फिर फोन पर उसकी बात कैथरीन से करवाई। कैथरीन उससे कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो कहती है कि अब मैं तुमसे तुम्हारी कंपनी भी छीन लूंगी क्योंकि ये मेरी फादर की थी। विंसेंट इन सब बातों से शॉक हो जाता है। उसी फोन पर ओलिविया भी उससे बात करती है। वो भी विंसेंट से कह देती है कि तुम जैसे आदमी के साथ में कभी भी प्यार नहीं कर सकती। इसके बाद विंसेंट को जेल हो जाती है। हम देखते हैं कि ओलिविया और एंटोनियो अब दोनों साथ में थे।